बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकरा धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाय जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोतें कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीयानंद श्री विभूषित प्रातः स्मरणीयानंद श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभाव माता बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। अभी हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं। श्री रामचरितमानस सारसटिक प्रथम सोपान बालकांड से सुन रहे थे। सुनि समझहि जन मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग लहहि चारि फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और उनको जो सुनते हैं उनको 4 फल मिलता है। अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। सुनने से बहुत बड़ा लाभ होता है। साधु का सम्मान भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हम लोग जो सत्संग करते हैं इससे देवता लोगों को जलन होती है, देवता जलते हैं। आप लोग जानते होंगे राजा सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। अश्वमेध यज्ञ में पहले घोड़ा छोड़ा जाता था, घोड़ा, और जो उस घोड़ा को रोकते थे उससे जो छोड़ते थे घोड़ा के पीछे पीछे उनका सैना सिपाही सब जाता था, और जो उनको रोकते थे उनको जो सिपाही थे उनसे उनको युद्ध करना पड़ता था। बहुत बड़ी चुनौती, युद्ध करना पड़ता था। राजा सगर जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़े, इधर भगवान इंद्र को खलबली मच गई। यह अश्वमेध यज्ञ जो कर रहे हैं मानो मेरा
जो इंद्रलोक है उस पर चढ़ाई करना चाहते हैं, चढ़ाई, और उनको हड़पना चाहते हैं। अरे उस समय जो भी थोड़ा सत्संग करते थे, या तो उनको ब्रह्मलोक भेज दिया जाता था, तावतीस भवन भेज दिया जाता था, और इंद्रलोक की प्राप्ति हो जाती थी, इंद्रलोक की प्राप्ति। अभी जो कम खुराकी के बारे में सुन रहे थे, सेठ के बारे में, सेठ मात्र 10 दिन सत्संग सुने, 10 मिनट सत्संग सुने, 10 मिनट। जीवन में कभी सत्संग का श्रवण नहीं किए थे। जमराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं, चित्रगुप्त झट निर्णय नहीं देते हैं, तब श्रवण देवता को बुलाए। श्रवण देवता से पूछते हैं कि अपने जीवन में कोई शुभ काम इस कान से कोई श्रवण किया है? तो श्रवण देवता कहते हैं हाँ, यह शेर जो है कम खुराकी के साथ 10 मिनट तक सत्संग का श्रवण किया है। तब चित्रगुप्त डायरी उलट करके देते हैं। 10 मिनट जो सत्संग का श्रवण किया, उनका फल क्या होगा? हम लोग एक मकई का दाना देते हैं तो कितना होता है? कहीं किसी में 1 भुट्टा, किसी में 2 भुट्टा, 200-300 से दाना अधिक ही होता नहीं होता है, 500-600 दाना हो जाता है। सत्संग का कितना बड़ा फल होगा? जमराज से बस की बाहर की बात है। विचार के 10 मिनट तक का सत्संग श्रवण किए हैं तो इनको 24 घंटे तक के लिए इंद्रलोक के पद पर बैठाया जाए, मतलब इंद्रलोक की गद्दी उनको मिले। चौबीस घंटा तक सत्संग सुनते रह गए, जमदूत चीखते चिल्लाते रह गए। झक मार करके चले आए। पासा कहां करते हैं? पासा को पटक दिए जमराज के पास। आज से हमसे कोई काम नहीं होगा। जिनको लाने के लिए गए थे वह सत्संग सुन रहा है। जमराज कहते वहां तुम कैसे चला गया? तुमको हम भी नहीं जाते हैं। जहां भागवत कथा होती है, सत्संग होता है, हम लोग दूरे से नमन कर लेते हैं। 24 घंटा तक सत्संग सुने, सुनने के बाद सिंहासन पर से उतर ही रहे थे। जमराज वहां जाते और पूछते अब कहां जा रहे हैं? कहा मेरा तो समय, हमको तो मात्र 24 घंटे तक के लिए यह गद्दी मिली थी, अब तो हमको नरक में जाना है। जमराज ने कहा अब 24 घंटे क्या, अब 100 वर्षों तक इंद्रलोक के पद पर बने रहिए, इंद्रलोक का राजा बन करके रहिए। इस सत्संग का फल है। सुनि सब जहि जन मुदित मनो मत जहि अति अनुराग। लेकिन श्रद्धा प्रेम से सुनना पड़ेगा। यहां राजा सगर अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ते हैं, वहां कपिल, भगवान कपिल, जो भगवान कपिल साक्षात भगवान विष्णु हैं, जो कपिल भगवान के रूप में जन्म लिए। भगवान विष्णु ऋषि कर्दम से कहते हैं हे ऋषि, मैं चाहता हूं कि मैं आपके द्वारा और माता देवहूति के द्वारा मेरा जन्म हो। देवहूति जैसा मां और आपके जैसे पिता अगर मिल गया तो हम बहुत बड़े भाग्यशाली। कौन कहते हैं? भगवान विष्णु कहते हैं, ऋषि महर्षि कर्दम से कहते हैं। और भगवान विष्णु बहुत आग्रह किए
तब ऋषि कर्दम देवहूति के साथ शादी की। देवहूति के साथ शादी किए। शादी करने के बाद भगवान विष्णु खुद ऋषि कर्दम में बीज के रूप में समाते हैं और देवहूति के गर्भ से साक्षात भगवान विष्णु कपिल मुनि के रूप में आए। और आप लोग जानते होंगे ऋषि कर्दम मां देवहूति कई पुत्र को जन्म दिए, कई पुत्र को, कई पुत्रियां 10 और सबसे श्रेष्ठ पुत्र साक्षात भगवान विष्णु कपिल मुनि के रूप में आए। कपिल साक्षात विष्णु। मां अंसुया भी ऋषि कर्दम की पुत्री है, देवहूति की पुत्री है मां अंसुया। तो वही तपस्या कर रहे थे। तपस्या क्यों किए? जब महर्षि कर्दम संन्यास वेश को धारण करते हैं, अपने पत्नी देवहूति से कहते हैं, देवी अब मैं भगवत भजन करना चाहता हूं, मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूं। आप अपने पुत्र कपिल से वह ज्ञान उपदेश लीजिए। ज्ञान उपदेश, उनके द्वारा आप सत्संग का श्रवण कीजिए। ऋषि कर्दम मोक्ष को जंगल चले गए, निर्वाण स्वरूप हो गए, मोक्ष के अधिकारी हो गए। मां देवहूति बैठकर श्री सद्गुरु अपने पुत्र कपिल भगवान के पास जाते और क्या कहते हैं, हे ब्राह्मण, हे सद्गुरु, मां करे हे सद्गुरु, हे ब्राह्मण, आप मुझे वह उपदेश कीजिए जिससे मेरा जीवन मंगलमय हो। और भगवान कपिल कहते हैं, माते आप सत्संग सुनिए। सत्संग उनको सुनाते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, सत्संग सुनाए। सत्संग सुनाते सुनाते कैसे मंत्र को जपना चाहिए, कैसे ध्यान करना चाहिए, कैसे योग करना चाहिए। मां देवहूति सत्संग सुनते सुनते आत्म स्वरूप का दर्शन कर ली। मां देवहूति, भगवान कपिल समझ गए कि मेरी मां जो है आत्म स्वरूप की दर्शन कर ली है, ये मोक्ष धाम को जाएगी। उसी समय भगवान कपिल कहते, मां अब मैं जा रहा हूं, अब आप ध्यान भजन कीजिए। जैसे भगवान कपिल निकलते हैं, मां देवहूति बिलख बिलख करके रो रही है। एक तो पति जंगल चले गए, एक पुत्र सहारा था, जिस पुत्र के पास बैठकर मैं सत्संग श्रवण किया करती थी, वह पुत्र भी मेरा जंगल को चला गया। बिलख बिलख करके रो रही है। सुनने के चलते मां देवहूति मोक्ष को प्राप्त की, मोक्ष। और वहां से भगवान कपिल चले गए, ध्यान में बैठे हुए। राजा सगर जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़े थे, और उनके साथ में सब पुत्र जा रहे हैं, पुत्र भी पीछे पीछे पुत्र जा रहे हैं। पुत्र उदंड था, राजा सगर का पुत्र। बहुत ऐसे पुत्र थे जो उदंड थे, किसी का सम्मान नहीं करते थे, साधु महात्मा का सम्मान नहीं करते थे। उनके उदंडता के कारण देवता गण भी उनसे डरते थे। संजोग से
अश्वमेध का जो घोड़ा छोड़े थे, देवराज इंद्र क्या किए? चुरा लिए, और चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिए। और उधर से ढूंढते हुए आ रहे हैं। भगवान इंद्र का काम बन गया। कहते गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, आपके चरण को छोड़ करके हम कहां जाए, मैं कहां जाऊं। कौन देव बराई बिरद हित, हठी हठी अधम उधारे। काको नाम पतित पावन जग के ही अति दीने, प्यारे। देव दनुज मुनि नाग मनु सब माया विवश विचारे। तिनके हाथ दास तुलसी, प्रभु कहा अपन पोहारे। भगवान श्री राम से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, प्रभु आपके चरण को छोड़ करके मैं कहां जाऊं। इस तरह का विश्वास होना चाहिए। उधर से आए, 60,000 पुत्र आ रहे थे। देखते हैं घोड़ा कहाँ? कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ। सब पुत्र कहते ढोंगी है, घोड़ा बांध रखा है, ढोंगी है, चोर है। क्या करते हैं? कटु शब्द का प्रहार कर रहे हैं। इतना तक कि उन पर प्रहार कर दिए। प्रहार करते हैं जैसे भगवान कपिल आंख खोलते हैं, आंख से खोलते हैं, 60,000 पुत्र जल करके वहीं ढेर हो गया। श्री सद्गुरु जो जहां था वहीं ढेर हो गया। वहां से उनका कुल क्या हुआ? पुत्र जो था सब समाप्त हो गया। अब पोता होगा तो पोता बचा, पोता बचा तब तो आगे बढ़ा। यह परंपरा राजाओं के परंपरा में चलता रहा। और उसी कुल में जब भक्त भगीरथ का जन्म होता है, कौन कौन बहुत तपस्या किए, लेकिन अंत में भगीरथ के तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान शिव भी प्रसन्न हो गए, भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो गए। और कहते हैं मांगो। कहा मेरे जो वंशज जो है जल करके राख हो गए हैं, उनका उद्धार कीजिए। तो कहते उनका उद्धार तो साक्षात मां गंगा कर सकती है। भगवान विष्णु के कहने पर मां गंगा यहां आई। यह सब बात पहले का तय है। पहले किनको कहाँ आना है, कैसे जाना है, माध्य बना भगीरथ। तो आप लोग जानते हैं कहाँ कहाँ उलझ गए। कहीं भगवान शिव के जटा में उलझ गए, नहीं उलझ गए। होते 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 वहां जब पहुंचते हैं, जैसे उस राग से पवित्र मां गंगा का जल से स्पर्श होता है, सब वहां प्रकट हो जाते हैं। क्या होते हैं? 60,000 जो पुत्र था, जो राग के रूप में था, सब खरे प्रकट हो गए, प्रकट हो गए। और उनको सबको लेकर जो राग था बहा करके कहां चले गए? समुद्र में। और जो उनसे एक दिव्य रूप जो निकला, सब स्वर्गलोक को चले गए। ये सत्संग का फल है। इसलिए सुनिए, मां भगवान परमारासुर महाराज मां गंगा का बहुत सम्मान करते थे, बहुत सम्मान। मां गंगा का गुरु महाराज के प्रवचन में सुनिए, कहीं देवी देवता का खंडन है, कहीं पढ़िए तो कहीं। इसलिए कि समन्वयकारी संत, पहुंचे हुए संत सदगुरु साक्षात परमात्मा
सदगुरु महाराज के रूप में आया, सदगुरु महाराज के रूप। एकनाथ जी महाराज जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग उनका दर्शन करने के लिए माँ गंगा आती थी, माँ गंगा। परमाराज सदगुरु महाराज प्रत्येक दिन गंगा स्नान करते थे, कोई देख नहीं पाते थे, कोई देखते थे? प्रत्येक दिन ब्रह्म स्नान करते थे। उनका दर्शन करने के लिए सप्तऋषि आते थे, सप्तऋषि सब आते थे, उनका दर्शन करते थे। देवी देवता उनका आकर के दर्शन करते थे। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु। 1.5 साल की बात है, वहां जो है, जो पोला जो है, गंगा में पोला, महादेवपुर घाट कहते हैं, कोई ब्रह्म स्थान है वहां, ब्रह्म स्थान। 1.5 साल पहले की बात है। ब्रह्म स्थान कहते हैं। एक लड़का स्नान कर रहा था, श्री सदगुरु 7-8 साल का लड़का स्नान कर रहा था, और बच्चे की दादी भी सब स्नान कर। धीरे धीरे बच्चा गया, बच्चा को पकड़ के लेके कौन चला गया? गया तो गए रह गया, लड़का वापस नहीं आया। बिलख बिलख करके परिवार के लोग रो रहे हैं। जो नदी, गंगा नदी के अंदर चला गया, कहीं नामो निशान नहीं, बहुत दूर तक खोजे नहीं मिले। 6 महीने के बाद वही लड़का मां गंगा नदी के किनारे में आगे बढ़ के बालू के रेत पर ऐसे पड़ा हुआ है। सब आकर के देखते हैं, रे तुम यह है रे, तो ही छिरेकर बेटा छी। कल के हाँ, 6 महीने में कहाँ था तुम? तुम्हारा सब काम क्रिया भी कर दिया सब। कहा हम तो जाए वहां, पूरा हल्ला हो गया। पूरे गांव के लोग, इलाका के लोग उमर उमर कर उनका दर्शन करते थे। उनसे पूछते थे कहाँ चला गया था? का दादी के साथ हम स्नान कर रहे थे, हमको एक सांप पकड़ के सांप मुझको लेके चला, निगल करके चला गया सांप। वहां ले गया बीच नदी में, एक ऐसा सुंदर घर था, ऐसा सुंदर घर था, वहां बहुत बच्चा है, और उसमें एक बूढ़ी माँ रहती है जो बहुत सुंदरी है, सफेद वस्त्र पहनी हुई, बहुत सुंदरी। वही सबको अपने हाथ से मिठाई, सब तरह तरह का भोजन खिलाती थी, सब हम लोग को खिलाती थी। 6 महीने तक मैं उसी के पास रह करके उन्हीं का सेवा करती थी, सब हम खेलते थे। अंत में अभी हमको वही बूढ़ी माई कहा तुम जाओ, हमको यही ला करके रखे। कहाँ थे? किसने रक्षा की? माँ गंगा ने रक्षा की, माँ गंगा। साठ 60,000 राजा सगर का पुत्र को उद्धार कर दिए, स्वर्गलोक को पहुंचा दिए। कलयुग की आयु जब 5000 वर्ष होगा, देवी देवताओं के प्रति लोगों का श्रद्धा घटेगा, घट जाएगा। कलयुग की आयु जब 10,000 वर्ष होगा, यहां से जितने भी देवी देवता हैं सब अपने लोक को चले जाए, मां गंगा भी चले जाएंगे। तब न महाप्रलय का स्थिति दिया गया। महाप्रलय होगा, महाप्रलय होगी नहीं होगी? महाप्रलय होगी, देवता भी चले जाएंगे, जो रक्षक है वो भी चले जाएंगे। इस धरती का सबसे बड़ा पापी होगा मौलाना, इस धरती का। कलयुग का भावी चरित्र पढ़िए। इस धरती का सबसे बड़ा पापी होगा मौलाना, और सन्यासी होगा पापी, सन्यासी होगा। उलट करके देखिए, तन क्या मांझता रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। शरीर को सजा रहे हैं, न ध्यान है न भजन है,
नो अंतर साधना है। परमारास महाराज कहते थे सुंदर वस्त्र नहीं, इसके लिए परवाह मत कीजिए। रहने के लिए सुंदर घर नहीं है, इसके लिए परवाह मत कीजिए। जो परिवार के साथ रह करके भक्ति करता है वही मेरा सच्चा शिष्य है, वही सोलहनी मर्द है। गुरु महाराज की वाणी है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग कीजिए। जो नित्य नियमित ढंग से ईश्वर भजन करेंगे, साधना करेंगे, सत्संग करेंगे, खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं होगी। अभी आप सुन रहे थे आशीर्वचन में, सुन लेते ना। गुरु महाराज कहते मैं मोक्ष नहीं चाहता। मैं अरे हम लोगों को तो सामर्थ्यवान सदगुरु मिले थे, हम लोग को सच्चा सदगुरु मिला था। अपने जीवन के बाद उनको सच्चा सदगुरु के हवाले कीजिए। सच्चा सदगुरु मिला, झूठा गुरु नहीं, सच्चा सदगुरु। हम लोग को सच्चा सदगुरु मिला है। गुरु के प्रति विश्वास होना चाहिए। परम संत बाबा देवी साहब ने कहा सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करे। परमात्मा के तुल्य। जिस दिन गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करेंगे उस दिन समझिए हम लोगों का परम कल्याण हो जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं माँ गंगा जो है पवित्र है, नमन के योग्य है। गुरु महाराज की वाणी है, नमन के योग्य है। एकनाथ जी महाराज सत्संग कर रहे थे। एक बहुत दिव्य सुंदरी माँ थी जो सफेद वस्त्र पहनी हुई। एकनाथ जी महाराज को प्रणाम करके बगल में बैठ गए। दिव्य सुंदरी, अपूर्व सुंदरी थी। कुछ लड़का सब बैठे हुए थे। लड़का सब का नजर उधरे था, किसकी बेटी है। और उस गांव में उस ढंग की बेटी थी नहीं। लड़का सब घूमते रहता है। जो भी बैठे थे पता नहीं था किसकी बेटी है, कहां से आई है। तरह तरह से उनके बारे में सोच रहे हैं। सत्संग जब समाप्त हुआ एकनाथ जी महाराज को प्रणाम करते हैं, वह निकल गए। निकलते निकलते गंगा के किनारे जा रहे। अच्छा लड़का था, वो दंड लड़का, कुछ से कुछ बोल रहा। देखो कहाँ जा रहे, इनके माता पिता का कोई ठिकाना नहीं, कहाँ जा रहे, इधर रात में कहाँ बोखेगी। तरह तरह से वह उलाहना दे रहे। धीरे धीरे वह गंगा पे प्रवेश कर गए। लड़का सब कहते गंगे में इसको डुबा देंगे। लड़का सब जैसे गंगा में प्रवेश करते हैं, वह तो महासाक्षात गंगा थी। जैसे उनको पकड़ना चाहते हैं, पानी का इतना उफान आया तो उबडूब करने लगा। तो क्या कहते हैं, हे माँ गंगा, हे माँ गंगा बचाओ, हे माँ गंगा बचाओ। तुरंत शांत हो गया, जान बचा करके भागा। दूसरे दिन भी सत्संग हो रहा था। लड़का सब देखने की वही आई है, भूत तो नहीं है। श्री सदगुरु भूत प्रेत तो नहीं है। सब लड़का का उधरे था नजर, भूत है लगता है। लड़का बगल पीछे हट रहा है। तब एकनाथ जी महाराज कहते माँ माँ यह सब तो आप ही का पुत्र है, ये सब ना समझ है, ये सब ना समझ है। तब एकनाथ जी महाराज कहते हैं अरे जिसको तुम और दूसरे की बेटी समझते हो साक्षात माँ गंगा है। माँ गंगा, माँ गंगा सत्संग में आती थी, नहीं आती थी, अभी भी आती है। अभी भी हनुमान जी सत्संग में आते हैं। अभी हनुमान जी सत्संग में आता। अभी भी सदगुरु महाराज भक्त का रक्षा करने के लिए सत्संग में छड़ी लेकर के घूमते रहते हैं। लेकिन विश्वास होगा तब तो जमराज के हाथ से छुड़ा करके सदगुरु महाराज लाते हैं। जमराज के हाथ से छुड़ा करके सदगुरु महाराज जो ऐसे भक्त है बहुत को लाते हैं, और बहुत को जो सत्संग भजन करते हैं उनको अच्छी गति देते। अच्छी गति आज हम लोग कर रहे हैं।
शिव पूजन बाबू कि पुण्यतिथि का अवसर सत्संग होता है, और जहां कहीं भी इधर सत्संग होता था पहले साइकिल लेकर के पहुंच जाते थे, नहीं चले जाते थे, पहले पहुंच जाते थे और सबसे घुल मिल करके बात करते थे। सत्संग के प्रति बहुत समर्पित थे। तब तो आज उनके पुण्यतिथि पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं। परमाराज सूत महाराज कहते हैं पुत्र को भी चाहिए पिता के रास्ते पर चले। पुत्र को क्या चाहिए? पिता के रास्ते पर चले, कि जिस होकर के चलते थे वह पिता सत्संग भजन करते थे, तो पुत्र को भी चाहिए सत्संग भजन करना चाहिए, पतोह को भी चाहिए, परिवार के सगे संबंधी को करना चाहिए। एक दिन सत्संग नित और ध्यान नित रहिए कर संलग्न हो, सब दिन सत्संग करना चाहिए, भजन भेद लेना चाहिए। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद किसी कुल में मम भक्ता एक ही भक्त मेरा हो जाता है 100 पीढ़ी को उद्धार कर देता है, 100 पीढ़ी को तार देता है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। आज जो है, आज कार्तिक पूर्णिमा है और गुरु नानक देव जी महाराज का जन्मदिन भी आज है। श्री सदगुरु, ये कितना अच्छा मुहूर्त है। आज ही के दिन शिव पूजन बाबू का शरीर छूटा था। सुबह में सत्संग होने वाला था, हम थे यहाँ सेवापुर में, सुबह में वहीं से आते यहाँ सत्संग में, सुबह में फोन हुआ इस तरह का घटना घट गया। मतलब जीवन में सत्संग को कच करके रहिए। दर्शन तो अपने करा लेंगे। पूर्णिया में किए थे, पूर्णिया में दर्शन किए थे। अब पूर्णिमा के दिन सुबह हम आते सत्संग करने, वहां से आते, वहीं से आते यहाँ। सदगुरु हमरे हम सदगुरु के, हम तो गुरु के हो गए। सदगुरु के हमरे हैं, हम सदगुरु के हैं, हम तो गुरु के हो गए। गुरु नानक देव जी महाराज का जन्मदिन है। गुरु नानक देव महाराज बचपन अवस्था में गाय चराते थे, गाय, इनको भेज देते थे जाओ गाय चराने के लिए। अपने बहन के भी यहां रहते थे, बहनों के यहां रहते थे, और गाय चराने के लिए जब भेजते थे नदी के किनारे में एक वृक्ष के नीचे बैठ करके वो भजन गाते रहते थे। संजोग से एक दिन की बात है, गुरु नानक देव जी महाराज बचपन अवस्था में स्नान करने के लिए नदी में कूद पड़े। अब कूद पड़े तो नदी की धारा में बह रहे, आंख से ओझल हो गए, आंख से ओझल हो गए, अथाह पानी में चले गए बीच में। अब ओझल हैं, कहीं किसी को कहीं कोई देख भी नहीं रहे। घर आए सब हल्ला कर दिए। नानक जो है नदी में डूब गया, नानक नदी में डूब गया। इतने प्यारा था, प्यारे थे सबको, सब उनको चाहते थे। सब उम्र करके आए तो देखते हैं कहीं नानक नहीं। बहुत दूर दूर तक गए, ढूंढे, कहीं नानक नहीं मिले। अब कुछ दिन के बाद यहां सब बिलख बिलख करके रो रहे हैं। कुछ दिन के बाद क्या देखते हैं, जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके वो ध्यान भजन करते थे, भजन गाते थे, उसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए एक व्यक्ति देखते हैं
कहते हैं नानक तो डूब गया था, लेकिन वृक्ष के नीचे कौन है? नानक है, और डर गया कि भूत हो गया है। श्री सदगुरु भागे भागे। अब गांव में जाके कहते हैं नानक तो वृक्ष के पास बैठे हुए हैं। किसी के मन में भूत बन करके है बैठे हुए हैं। वहां जब गए तो उनको देख करके लोग दूरे से सटते नहीं थे। नानक देव जी मुस्कुरा रहे। श्री सदगुरु मुस्कुरा हंस रहे, धीरे धीरे देख रहे हैं कि चल रहा है हम ही लोगों की तरह तो चल रहा है, जैसे पहले चल रहा था उसी तरह तो चल रहा है। धीरे धीरे नानक देव जी कहते आइए, सब सटते नहीं थे। श्री सदगुरु नानक देव जी उठ के चले गए। जब पकड़ते हैं तो डर सब कांपने लगे। कहा कांप क्यों रहे हो? मैं तो चला गया था सचखंड। श्री सदगुरु कांप तो नदी में डूब गए थे, कहा डूबा नहीं था, मैं चला गया था सचखंड, मतलब परमात्मा के पास में गया था। परमात्मा के पास मैं सचखंड गया था। सचखंड मैं परमात्मा के पास, परमात्मा के धाम गया था। सब वहां का बखान कर रहे हैं, सब वहां का गुणगान कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं। तब आए, ध्यान भजन करते हैं, बैठते हैं, भजन गाते हैं। जब गाय चराने के लिए जाते हैं तो उसी वृक्ष के पास बैठते हैं, जिसका छाया बहुत ऊपर बड़ा वृक्ष था। जैसे पश्चिम की ओर जाता था, 12 बजे के बाद सूर्य का सब रोशनी उन्हीं के शरीर पर पड़ता था। तो वहां देखते हैं, जब वहां सो जाते थे, एक दिन एक जमींदार देखते हैं कि नानक सोया हुआ है, धूप में सोया हुआ है। कुछ देर के बाद जब देखते हैं तो धूप जब आया तो उधर से जब घूमते हैं तो विशाल नाग महाराज, छत्ता का आकार प्रकार, बहुत बड़ा छतरा छतरी की तरह उनको ऐसे छाया फैलाए हुए। जो सूर्य का रोशनी नीचे जाता था तो जो उनको रोशनी पड़ने लगता था, ऐसे छतरा छाया छतरी को ऐसे कर लेता, अपने फन को ऐसे कर लेता था। उसी तरह उनका रक्षा करते थे। प्रत्येक दिन, एक दिन नहीं, प्रत्येक दिन वह जमींदार कई दिन देखे। किसी ने कहा नानक देव जी के पास तो नागराज आते हैं, छतरा छतरी के रूप में काम करते। धीरे धीरे सूर्यास्त सूर्य अस्त हो जाता था, नागराज वहां से चल देते थे। प्रत्येक दिन का काम था। कौन रक्षा करते हैं? साक्षात परमात्मा, संत सदगुरु रक्षा करते हैं। और इतने बड़े महान संत हुए नानक देव जी महाराज, इतने बड़े महान संत हुए। आप लोग जानते हो, जब महान संत ख्याति फैला, बाबर उनको पकड़ के ले जाते हैं। बाबर उनको पकड़ करके ले गए और उनको दंड देना, मतलब बहुत सताए, बहुत उनको अपने धर्म से जुड़े रहने वाले को बहुत सताए। पाखंडियों ने बहुत सताए। इनको जब पकड़ के ले गए और उनको यातना दे रहे हैं, कर जली कटी बात का प्रहार कर रहे हैं, उसी समय नानक देव जी महाराज जब उनको जब देखते हैं, बाबर घबरा गए। बाबर भयभीत हो गए। कहा छोड़ दो, ये रोशन जमीर है। ये अंतर्यामी जैसे मुख उठा करके देखते हैं, मुखमंडल मुखाकृति चमक रहा था। बाबर उनको छोड़े भागे। बहुत जगह कष्ट उनको दिया गया। काला वस्त्र ओढ़े थे, नाम का सुमरण करते हैं, वहां से दूसरे देश से उड़ करके भारत आते हैं, नाम का सुमरण करते। इतने बड़े कष्ट। नानक देव जी महाराज का एक शिष्य था जो 95 वर्ष में भजन भेद थे। 95 वर्ष में श्री सदगुरु 95 वर्ष में भजन भेद लिए थे। संजोग से उनका शरीर छूट गया और उनके दाह संस्कार में
दाह संस्कार हो गया। काम क्रिया में किनको बुलाए? पंडित जी को। पंडित जी के द्वारा काम क्रिया हो रहा है। अब पूरा सामग्री, छाता जूता क्या क्या जो लगता है आप लोग जानवे करते हैं। श्री सदगुरु पूरा खटिया उटिया तो सकर सब रखा हुआ है। नानक देव जी महाराज देखते हैं कि मेरा शिष्य चला गया, लेकिन कोई खबर नहीं किया। सदगुरु टहलते हुए आते, जब आए तो देखते हैं पंडित जी पूरा बैठे हैं, मंत्र का उच्चारण हो रहा है, और बीच बीच में खनियों दे रहे हैं श्री सदगुरु। जैसे नानक देव जी पहुंचते हैं, उस बूढ़े बाबा का पुत्र उठ करके खड़े हो गए। आइए बाबा, बैठो। का पुत्र कहते हम तो जा नहीं पाए, हम तो उलझ गए इसी में, भले आप आ गए। काज क्या है? कहा मेरे पिताजी का जो है संपिंडन है। ओ पंडित जी कहते हाँ हाँ तहन आज छे ने आ संपिंडन छे। और संपिंडन है तो ये सब क्या है? कई सब दान जो होगा इनके पिताजी को मिलेंगे। इनके पिताजी कहाँ गए हैं? का इनके पिताजी चले गए स्वर्गलोक। श्री सदगुरु स्वर्गलोक चले गए हैं। तो नानक देव महाराज कहते आप देखें स्वर्गलोक गए हैं। कहाँ स्वर्गलोक गए? ये सब कहा सब जो भी है सब इनको मिल जाएगी, जो है सब इनको मिलेगा। नानक देव जी महाराज कहते हैं इनके पिताजी स्वर्ग गए होंगे तब न मिलेंगे, और जब स्वर्ग नहीं गए होंगे किनको मिलेंगे? तब तो पंडिते जी को न मिलेंगे। तो पंडित जी बिगड़ गए। आप कैसे कह सकते कि हमको मिलेगा? हम कह रहे हैं कि इनके पिताजी को मिलेगा। नानक देव जी महाराज कहते मैं कह रहा हूं पंडित जी अगर नहीं गए होंगे तब तो आप ही को न मिलेगा। तो सब पकड़ लिए, तो हाँ तब तो बाबा इन्हीं को न मिलेगा। पंडित जी बिगड़ उठे। गुरु नानक देव जी कहते पंडित जी इनके पिताजी कहाँ गए हैं? आपको पता नहीं, लेकिन मुझे पता है। सुनना चाहते हैं कि आंख से देखना चाहते हैं। उनके पुत्र के मन में हुआ बाबा मेरे पिताजी कहाँ, हमको दिखला दीजिए। सब कह दिखला दीजिए। पंडित जी कहता सा दिखलाइए। तो कहा मेरे संग चलिए। चले जंगल की ओर। जंगल की ओर गए तो वहां क्या देखते हैं? दो सिंह सावर, सिंह का बच्चा, एक काला एक उजला था, आपस में खेल रहा था। गुरु नानक देव जी महाराज कहते यहाँ सिंह सावक जो सिंह का बच्चा है, इसकी माँ अभी यहाँ नहीं है। इसकी माँ गई है इसके लिए चारा भोजन लाने के लिए। भोजन लेकर के इसकी माँ आएगी। दोनों के सामने में इसकी माँ मांस रखेंगे, मांस का कुटिया देंगे। काला जो है, काला बच्चा जो है गटागट खाएगा। उजला जो है उसके मुख में उसकी माँ जबरदस्ती देगी, देने के बाद गले में अटक जाएगा, वह प्राण को त्याग देगा। वह खाएगा नहीं, उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसी समय सिंहनी आई, अपने दोनों बच्चे को मांस का टुकड़ा देते हैं। काला जो है गटागट खा गया, उजला को देते हैं, मुंह में अटक गया, प्राण को धर त्याग दिया, छटपटा करके मर गया। गुरु नानक देव जी महाराज कहते धीरे से निकलिए, नहीं तो हम लोगों का भी गटागट हो जाए। गुरु नानक देव जी उड़ करके चले जाते, नहीं चले जाते, हम लोगों का भी गटागट हो जाएगा। धीमी पांव करके निकल गए। वहां जब गए तो उनके पिता लड़का रोने लगे। कहते भजन भेद लेने के बाद कहते हैं मनुष्य का शरीर मिलता है, उच्च कुल में जाता है। कहा देखो जी अंतमति सो गति। अरे तुम्हारे पिताजी का शरीर छोटा, उसमें भी जितने चराचर में जीव जंतु हैं, मानव को छोड़ करके सबका राजा बना।
न बना, सिंह बना तो राजा न बना। तो मेरे पिताजी इस समय इस शरीर को क्यों प्राप्त किए? कहा देखो, पड़ोस में मांस बन रहा था, उसका गंध आया तुम्हारे पिताजी के मन में, हम तो मांस नहीं खाते, हम तो वैष्णव हैं, अगर खाते तो मांग कर भी खा लेते, लेकिन हम खाते नहीं हैं। उसी समय प्राण छूट गया। अंतमति सो गति, मांस याद आया तो सिंह बना, लेकिन तुम्हारा पिताजी मांस खाया नहीं, अब उसे छुट्टी मिल गई। अब तुम्हारे पिताजी स्वर्गलोक को चले गए। मैं कह रहा हूं, स्वर्गलोक के सुख को भोगने के बाद तुम्हारे पिताजी पुनः संसार में आएंगे, मानव का शरीर धारण करेंगे, फिर वहां से उनकी भक्ति पूरी होगी, भक्ति करेंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसलिए जीवन में सत्संग ने तो ध्यान नित रहिए, कर संलग्न हो, संलग्नता के साथ सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक हो पिकबको मराला। अभी सुन रहे थे, वन तीर्थराज में स्नान करने का फल तत्काल देखने में आता है। कौवा कोयल हो जाता है, बोगला हंस हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि कटुवादी मधुरभाषी हिंसक अहिंसक हो जाते हैं। अरे एक न एक दिन संसार से चलेंगे, नहीं चलेंगे, बहुत दिन तक खाए न, मांस मछली खूब खाए, झक मतलब दम भर के खाए, लेकिन मिला क्या? स्वास्थ्य बिगड़ा, पेट खराब हुआ, नहीं हुआ। अब पाप भी, एक पाप नहीं, गट्ठर का गट्ठर पाप सिर पर ले लिए है खा करके। तिल भर मछली खाकर कोटि गाय करे दान है, काशी करबट ले मरे दोनों नरक निदान। एक तिल मछली खाइए, करोड़ों गाय दान में दीजिए, काशी में करवट बदल बदल करके प्राण को त्याग दीजिए। कहा उससे फिर भी नरक से छुट्टी नहीं मिलेगी। राजा कवास के किस विधि तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। राजा कवास यदि भजन भेद नहीं लेते, 2100 पीढ़ी का उद्धार नहीं होता। भजन भेद लिए, सत्संग कराए तो 2100 पीढ़ी का उद्धार। आप अपने लिए सोचिए, अपने लिए आपका उद्धार कैसे होगा। हम लोग अपने लिए सोचे मेरा उद्धार कैसे होगा। मेरे वंशज के लोग भी, बाल बच्चे भी सत्संग करेंगे, वह पुण्य हम लोग को मिलेगा। मेरे जाने वाले वंशज को, खानदान के लोग को मिलेंगे। 101 का एक भक्त होता तो 100 भक्त, 100 कुल का उद्धार हो जाता है। 80 पूजन बाबू संसार में नहीं है, सत्संग के प्रति समर्पित थे और सबसे घुल मिल करके रहते थे, नहीं रहते थे। इतना छाप छोड़ करके गए हैं सबके अंदर में। विमल लोग कई बार, बाबा उस समय रहा दे, हम तो पहले लिख लेते हैं। श्री सदगुरु इस तरह का कार्यक्रम होता तो यह लिखते हैं, यह अवसर, यह सत्संग हर प्रतिवर्ष होगा। हम तो लिख लेने चाहिए। हाँ तो सुनी भैया करे थे श्री सदगुरु, तो कहलिए हमें तो लिख लेने चाहिए। तो याद दिलाए, भतीजा है इसलिए तो याद दिलाए हैं। अब भतीजा चाहते कि मेरे कुल खानदान का उद्धार हो, नहीं हो। क्या चाह रहे? नरेश बाबू, मनोज बाबू, नेवी बाबा, त्रिवेणी बाबू, तमाम जो आए हैं, जो सत्संगी हैं, सबका उद्धार न करने के लिए आए, उद्धार करने के लिए आए। हम लोग को भरे पता नहीं कि हम लोग क्या उद्धार करेंगे। एक वाणी सत्संग में रखिएगा, सत्संग में टहल करके आ जाइएगा, तो आपके कुल खानदान का सबका उद्धार हो जाएगा। सत्संग का फल है। 100 पीढ़ी का उद्धार होता है। जब सत्संग में कुल खानदान के लोग चलने लगते हैं तो वहां प्रार्थना करते हैं, जल्दी से सत्संग में पहुंच जाए, हमको पुण्य मिलेगा। श्री सदगुरु
करेंगे सत्संग हम लोग, पुण्य मिलेगा, हमारे वंशज पूर्वज को मिलेगा, नहीं मिलेगा? मृत्यु के बाद क्या करते हैं हम लोग? श्राद्ध, नखवाल श्राद्ध संपिंडन करते हैं ना। सब मिल करके क्या करते हैं? भोज भात करते हैं ना। और जो जो भोज खाते हैं सबका पुण्य उनको मिलता है। आप लोग खाए, यह पुण्य उस आत्मा को मिलती है, उस आत्मा को मिलती है तो उस आत्मा का कल्याण हो जाती है। तो एक एक आज इसमें कल उसमें सब मिलजुल कर खाते हैं ना श्री सदगुरु, सब मिलजुल करके खा रहे हैं, वहां से उद्धार हो रहा है, परंपरा आ रहा है। श्री सदगुरु आज भोजे के पारी है, आज है श्री सदगुरु गांव में आज सब लिए के भोज है। श्री सदगुरु महाराज की जय। चलिए माइक से नहीं कहना चाहिए। श्री सदगुरु गरुड़ पुराण में आया है, बहुत निषेध किया गया है इसका जो है ना, गरुड़ पुराण में इसका आया है, मतलब पढ़िए, सत्संग का पूरा महत्व दिया गया है। एकादशा का जो भोज होता है भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, जो एकादशा का भोज कहता है वह कुत्ता की योनि में चला जाता है। गरुड़ पुराण को पढ़िए, सत्संग का महत्ता दिया गया। और कहेंगे तो सब झगड़ने लगे। श्री सदगुरु भोज बंद, संत महा भोज क्या बंद होगा? सत्संग बंद होगा? आज पिताजी चले गए, उसके लिए इससे कर्जा उससे कर्जा, इस खेत को बेचो, उसको सुधवाना लगा करके खिला दीजिए। दाल था, नमक नहीं था, सब्जी मसाला कम में था, हैं? श्री सदगुरु बहुत तित्ता था, सब कुछ दिया लेकिन दही कम में दिया। श्री सदगुरु यहाँ प्राण जा रहा है, जमीन बेचे, इतना कर्जा चल रहा है। इस परंपरा को अगर हटाइएगा तो हमारे समाज में, हमारे इलाके में सबको लाभ होगा, सिर्फ मेरा बचत होगा। तमाम हम लोगों को, आप हमको मदद करते हैं तो आपको भी तो मदद करेंगे। आपका भी जमीन अगर 500 रुपया है ना, गट्ठरे में रह जाएगा। श्री सदगुरु यहाँ 1 लाख व्यवस्था कीजिए, अच्छा ये हो जमीन से सुध भरना लगा लेती है, नहीं हो मनोंडे पर तो ब्याजे पर चलता है। इस तरह हटाइएगा तब ना, सब कहते हैं हमरा हटाए देते भोज। एक जगह की बात, श्री सदगुरु हम कल इस परंपरा को हटाए, इस परंपरा को हटाइए। तब एक आदमी क्या कहते हैं, ये जे छे ने, ये तो बोन छे, श्री सदगुरु बोन छे। अब गए गंगा किनारे श्मशान घाट में गए, एक लकड़ी रखे तो बोन भए गए। अरे आपको भी उनके वंशज के पूर्वज के लोग आपको भी देंगे, एक लकड़ी आपको देंगे, नहीं देंगे? ये मजदूरी छे। आ इसके फेर में मजदूरी को करने में घर घर कुत्ता का शरीर पाइए, घर घर डंटा खाइए। श्री सदगुरु संत कबीर साहब कहते, कहे कबीर हम कहवे करबो। श्री सदगुरु कहे कबीर हम कहवे करबे, नहीं मानते तो हम की करबे। हम गए थे पटिया है ना, महात्मा बाजार के पास भरगवा पटिया, वहां गए, इसी कार्यक्रम में गए। श्री सदगुरु 3 दिन का सत्संग का आयोजन रखे थे, गए उसमें 2 दिन भाग लिए। एक वीरेंद्र बाबू थे, वीरेंद्र प्रताप सिंह, बनारस का। इसके बारे में जो चर्चा की वो बैठ करके मस्त कहने लगे, सर बाबा हम लोग उधर जो है बनारस में कोई किसी का भोज नहीं खाता है, कोई किसी का भोज नहीं। श्रद्धा से सब लोग जाएंगे लेकिन भोज वहाँ हम लोग को नहीं चलता है बनारस में। वहाँ हम लोग को नहीं चलता, हम लोग नहीं खाते। भले बोलिए, अब बीच बीच में फोन करे चला। श्री सदगुरु यहाँ माने वाला छे, मानते थे। श्री सदगुरु बुढ़िया कहती है ठीक, लेकिन बुझता है कौन? श्री बाबूजी का पुण्यतिथि हम करवा रहे। श्री सदगुरु
परंपरा है तो चल रहा है। ले से धर पर चले से हम लोग गाँव में खूब खाइए श्री सदगुरु, खूब खाइए, मनाही नहीं है। धर्म ग्रंथ को पढ़िए, देखिए, अगर है तो रुक जाइए। श्री सदगुरु इन्हें कहिएगा बाबा हमको मनाही, हाँ कहते मत खाइए। श्री सदगुरु तो पिताजी का पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग करवा रहे थे। अपराह्न सत्संग किए और दूसरे दिन सुबह वाला सत्संग कर रहे थे। उसमें किसले जी आए थे, बहुत अच्छे गायक। तो सत्संग जो हो रहा था उसमें गुरु महाराज का संस्मरण हम सुना रहे थे। गुरु महाराज सत्संग में प्रकट होते अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। और हमारे गांव के कुलो हैं, कुलो भाई, कुलो चौधरी उठ करके खड़े हो गए, ऐसे कहते ऐसे सर ऐसे। तो हम संस्मरण सुना रहे थे, हम कहते क्या हुआ, तो क्या कहते संस्मरण जो सुनावे छो, गौछी में जो गुरु महाराज के हाथ में टेढ़का लाठी छ, वही वह लाठी लगे गुरु महाराज है खड़ा छ, देखो देखे। तब न गुरु महाराज का मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं आऊंगा तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष दिला दो। सत्संग नित और ध्यान संलग्नता के साथ करते रहिए। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होय पिक बको मराला, सुनी आचरण करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। भगवान देवर्षि नारद कहते हैं जब मैं बचपन अवस्था में था, मेरी माँ दूसरे के यहाँ गाय दूहने का काम करती थी। माँ मेरी माँ गाय दूहती थी। मैं वहां जाता था कि माँ को रोक भी कैसे सकता, मैं बच्चा था। माँ गाय दूहती थी, उससे जो मिलता था हम सब मिल करके मैं और मेरी माँ खाती थी। मैं माँ को रोक भी नहीं पाया। मेरी माँ गाय दूह करके आ रही थी, रास्ते में काला नाग ने डंस कर लिया। जैसे मेरी माँ को काला नाग डंस करते हैं, मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मैं रोते बिलखते रह गया। अब मैं कहाँ जाऊं। श्री सदगुरु बिलख बिलख करके रो रहा था। घर में कोई व्यवस्था नहीं था। माँ के काम के बाद मैं घनघोर जंगल को ओर निकल पड़ा, घनघोर जंगल चला गया। और माँ ने ही मुझे भजन भेद दिलाया था। माँ मुझे, जहां मेरी माँ गाय दूहने का काम करती थी, चौका बर्तन करती थी, वहां बराबर सत्संग होते रहता था। मैं घर से निकल गया, घनघोर जंगल चला गया। एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष था। वहां जाने के बाद मेरे मन में शांति आ गई। शांति जो मन में सोच रहा था कहाँ जाऊं कैसे रहूं, मेरे मन में शांति हो गई। मैं उसी समय बैठ करके ध्यान कर रहा था। साक्षात परमात्मा का मुझे दर्शन हो गया। श्री सदगुरु मुझे परमात्मा का दर्शन हो गया। ध्यान के अंतर में परमात्मा का दर्शन, आंख खोलते हैं तो सामने भगवान खड़े हुए। अंतर में जो परमात्मा का दर्शन किया, मेरे मन में अब मुझे प्रत्येक दिन प्रभु का दर्शन होगा। मैं काफी खुश हो गया। वहीं बैठ करके मैं ध्यान करने लगा। मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ। अब परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा है। मैं बिलख बिलख करके रो रहा था। उसी समय आकाशवाणी होती है, बालक मैं परमात्मा, मैं तुम्हारे अंदर हूं, मैं तुम्हारे अंदर, तुम इधर उधर मत भटको, मैं तुम्हारे अंदर हूं। मैंने इसलिए तुमको दर्शन करा दिया कि तुमको कहे जाना नहीं पड़े, भटको नहीं। लेकिन इस जन्म में अब तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकते हो, अगले जन्म में तुम मेरा दर्शन करोगे। इस जन्म में तुम अब मेरा दर्शन नहीं कर सकते। मैं उस दिन से धैर्य धारण कर लिया। बीच में महाप्रलय हो गई। प्रलय
जैसे महाप्रलय हुई, प्रलय होने के बाद देख रहे हैं बहुत जो है ब्रह्मा जी में समा रहे हैं। मैं भी भगवान ब्रह्मा के बगल में खड़ा था, मैं भी घुस गया। मैं छोटा बच्चा था, घुस गया। अब घुस गया तो भीतरे में बैठ करके मैं देख रहा था ब्रह्मा जी क्या क्या करते। भीतरे से मैं सब कुछ देख रहा था, सब सोच रहा था। अब भगवान ब्रह्मा समाधि में लग गए, समाधि में, अखंड समाधि में लग गए। जब पुनः प्रलय होने के बाद अखंड समाधि में लग गए, तब बाद में जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि करने लगे तो सबको निकाल लेते। मैं भी फट बाहर आ गया, भगवान ब्रह्मा के सामने खड़ा हो गया। और भगवान ब्रह्मा हमको हृदय से लगाते, पीठ को थपथपाते, कहते जा तुम अब सत्संग भजन कर, ध्यान कर, जीवन को सफल और सार्थक कर ले। तब इस जन्म में देवर्षि नारद के रूप में हो और भगवान हमको दर्शन दे रहे हैं। जहां जाना चाहता हूं तहां चला जाता हूं। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कहे निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जल चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए। सो जानब सत्संग प्रभाव लोको वेदनान पाए। तमाम चीजें आज तक जिन किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से हुआ जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। आज हम सब मिलकर के शिव पूजन बाबू के देव जो उनके पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये तो है, शरीर नश्वर है, जीव अविनाशी है। जीवात्मा का नाश नहीं होती है। जीव अमर, आत्मा अमर है। भगवान से बिछड़ गए हैं तो दूर है, आत्मा है। अगर उनमें मिल जाएंगे तो हम लोग परमात्मा है। सृष्टि रहे नहीं रहे, हम लोग परमात्मा के संतान है, परमात्मा में ही रहेंगे। श्री सद्गुरु और सोनू बाबू सब परिवार मिलकर के, भाई मिलकर के सत्संग करवाए। आप तमाम समाज के लोग आए। अश्विनी बाबू की माँ भी है, वह भी सत्संग के प्रति समर्पित है। वह जहां कहीं भी हो, जिन रूप में हो, सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता उनको शांति प्रदान करें, शांति प्रदान करें, शांति प्रदान करें। और आप तमाम जो आए हैं सबके लिए गुरु महाराज कहते हैं आप तमाम का भी भला। आशीर्वाद तो आप लोग सुनिए ले श्री सदगुरु, उससे बढ़ करके क्या आशीर्वाद मिला जो गुरु महाराज आशीर्वाद किए। परमाराज महाराज कहते उत्साह के साथ सत्संग कीजिए, उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। जो सत्संग के उत्साह में विघ्न डालते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं। जाओ, मैंने 3 बार कह दिया गुरुराज कुमार ने। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। महासुख चाहते हैं, सत्संग नित और ध्यान नित संलग्नता के साथ कीजिए। इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ठीक है ना? आएगा आपके सामने भी आएगा। सत्संग में डेली ये तो ना पता चला। सब नेट पर चला जाता है। दूसरी जगह हेलो ये हेलो
हेलो हाँ प्रणाम प्रणाम की अच्छा ले लिए है ना ऐसे ले लिए बन नहीं बनाओ हाँ हाँ हो गए सब ले लिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।